हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस 110। आज हम आपको इसके अंतर्गत क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.3 कराने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम दो क्वेश्चंस पहले हम कर चुके हैं पहले वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा। और तो आज हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में निकालना है कि देखना है कि इन एन ए पी फर्स्ट है इसमें गिवन a is equal to 5, d is equal to 3 and an is equal to 50, फाइंड a n and sn निकालना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये हम क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का पहला क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। a is equal to 5 है, d is equal to 3 और an is equal to 50, n और हमें sn निकालना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से दोस्तों पहले हम एन निकालें। एन यानी टर्म्स, कुल टर्म्स कितने हैं, इसमें कुल टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें ए एन का फार्मूला ए एन इजकल टू होता है, ये ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए ए एन इजकल टू क्या दिया, 50। ए एन इजकल टू दिया 50 इजकल टू ए फर्स्ट टर्म 5 दिया है प्लस एन माइनस 1, यानी एन हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान दिया है 3, डी की वैल्यू 3 पुट कर देते। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया एन माइनस 1 इंटू 3। ये 5 को हम इधर लाएंगे, 50 माइनस 5। ठीक, तो यहाँ से हो गया ये 45 इजकल टू एन माइनस 1 और ये 3 है डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में इधर है तो ये इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 3 से ये काट दिए, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 15 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो गया, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15, दैट इज n इज इक्वल टू 15 और ये इधर जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 16। n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 16, ये हो गया n का मान। तो अब हमें sn निकालना, sn का मान। sn का फार्मूला होता है, sn का फार्मूला ये देखिए, sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो फार्मूला ये होता है, लेकिन इसमें एक फार्मूला ये होता है, इसमें ये जब लास्ट टर्म इसमें ना दिया हो तब ये फार्मूला हो। और दूसरा फार्मूला ये होता है n/2 a प्लस l। ठीक, जब लास्ट टर्म हमें यहाँ an दिया, लास्ट टर्म यानी an दिया हुआ है, तो ये फार्मूला लगा लेंगे। इसमें डी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एन और एन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ से एन इक्वल टू कितना टर्म्स आए, 16/2। ए है फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 50, 2 से काट 2 8 16, 8 गुणे 50 5 55, ये हो गया 55, 8 5 40 लगे 4 और 8 5 40 44, 440। ये है, यही हमारा आंसर हो गया। n इजकल टू आ गया 16 और sn इजकल टू 440, ये sn इजकल टू हो गया 440। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए बराबर ए दिया इसमें 7, ए 13th टर्म दिया है 35, डी और एस 13 निकालना है, यानी 13 टर्म्स का हमें सम निकालना है और डी का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें ए 13 दिया, ए 13 इज इक्वल टू 35, ए 13 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से हम डी निकालें, डी इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू जनरल टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन इजकल टू, यानी ये एन टर्म ये 13 है, ये 13 इजकल टू फर्स्ट टर्म a 7
प्लस n माइनस वन, n माइनस वन थर्टीन, ये चौथा टर्म है 13, तो 13 माइनस वन d का मान हमें निकालना है, d वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया 35, ये 7 35, इसको हम इधर ले आएंगे, -7 इजकल टू 12d। ओके, 13 माइनस वन 12d। तो ये हो गया 35 माइनस 7 28 इजकल टू 12d। तो d इजकल टू क्या आ गया 28/12, दैट इज, ये काट दिए 4 7 28 और 4 3 12 बराबर 7/3 ये आ गया। d बराबर आ गया, d बराबर आ गया 7/3, ये हो गया d का मान। ठीक, d का मान। तो अब हमें निकालना है S13। तो S13 में वो फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाए। फर्स्ट टर्म दिया है 7 और लास्ट टर्म दिया 35। तो S13 इजकल टू होता है फार्मूला n/2 इंटू a प्लस l, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। ठीक, ये हो गया n का मान कितना है 13 है, 13 टर्म्स हैं, 13/2 a फर्स्ट टर्म 7 प्लस लास्ट टर्म 35, लास्ट टर्म हो गया 35, ये बराबर है 13/2, 35 और 7 42, ये 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, गुणा करें मल्टीप्लाई 13 एकम 13, हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, 273। SN इजक्वल टू आ गया, S13 इजक्वल टू आ गया 273। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसी का थर्ड क्वेश्चन करते हैं। A12 इजक्वल टू है 37, D इजक्वल टू 3, A निकालना है और S12 हमें निकालना है। S यानी 12 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ओके, तो यहाँ से हम जनरल टर्म से हम A का मान निकालते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ से AN इक्वल टू A12 यानी n टर्म हमने ये माना, तो ये हो गया AN इक्वल टू 37, ए में निकालना फर्स्ट टर्म प्लस n-1 ये है 12 टर्म्स, 12 टर्म्स यानी 12 -1 इंटू डी का मान दिया है 3। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकालेंगे 37, ये आ गया 37 इजक्वल टू ए प्लस 12 - 1 11, यार 33 ये आ गया 33। तो यहाँ से a इजक्वल टू आ गया 37 माइनस 33 इजक्वल टू 4। ओके, a इजक्वल टू आ गया 4 आ गया, ये हमारा हो गया इस 4। अब यहाँ से हमें S12 का मान निकालना है। S12 यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया a और S12 दिया है 37। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाएंगे। तो S12 इजक्वल टू क्या है n/2 a, फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस ये फार्मूला होता है ये, तो n है 12/2 a फर्स्ट टर्म हमने निकाला 4 प्लस लास्ट टर्म a 12 37 इजक्वल टू गया 2 संग 12, ये कट गया 6 37 4 41, ये 6 एकम 6 6 चौक 24, 246 यही हमारा आंसर हो गया है। ओके, तो ए का मान आ गया 4 और S12 इजक्वल टू 246, ये आ गया S12 का मान 246। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब इसी का फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। A3 इजक्वल टू है 15, A3 इजक्वल टू 15 यानी थर्ड टर्म है 15, A3 इजक्वल टू 15 और इस S10 10 टर्म्स का टोटल दिया है 125
और डी निकालना है और ए 10 निकालना है हमें, ठीक। तो यहाँ से देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको जनरल टर्म से पहले हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन यानी ए एन इजकल टू दिया है इसमें ए 3, तो थर्ड टर्म ए एन इजकल टू हम लिख लेंगे, थर्ड टर्म दिया 15 इजकल टू ए निकालना है हमें ए प्लस एन माइनस वन यानी ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म तो 2d एन माइनस वन 2d। तो a प्लस 2d यहाँ से आ गया a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन बन गई a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। यहाँ से a इज इक्वल टू है, हम निकालेंगे 15 माइनस 2d भी लिख सकते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू 15 माइनस 2d, ओके। अब दूसरी इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, देखिए s tan से लास्ट टर्म दिया नहीं, लास्ट टर्म इसमें ये हम लास्ट टर्म वाला नहीं फार्मूला, इस बार ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक। ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब एस एन यानी एस 10 इस तरीके से लिख लीजिए इसको, एस 10 यानी एस 10 निकालना है। एस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, एस 10 यानी इस 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। टर्म्स कितने हैं, 10 तो 10 अपॉन 2 इंटू ए हमें निकालना है ए प्लस एन माइनस वन, ये है एन माइनस वन, 10 माइनस वन है 9 इंटू डी, ठीक। ये जो है और एस 10 हमें दिया हुआ है, एस 10 दिया 125 इज इक्वल टू, ये 2 से काट दो, 2 पंचे 10 यानी ये हो गया 5 2 इंटू 2a प्लस 9d, ओके। 2a प्लस 9d 125 इज इक्वल टू 5 इंटू 2a प्लस 9d। यहाँ से इसको देखो, यहाँ से भी कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और 5 25, ये होगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बनी है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हुआ है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से हम a का मान, हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाला था a का मान 15 माइनस 2d। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने a का मान निकाल दिया 15 माइनस 2d। तो a का मान यहाँ से लिख देते हैं 15 माइनस 2d, 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30 माइनस 2 दूनी 4 4d प्लस 9d इज इक्वल टू 25। तो 9d माइनस 4d ये कितना आ गया, 9d माइनस 4d 5d इज इक्वल टू 25। ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 30, तो ये हो गया 5d इज इक्वल टू 25 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू माइनस 5। d इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 5, ये माइनस 1 आ गया। तो d का मान क्या हो गया, d इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, ठीक। तो हमें क्या निकालना था, d का मान हमें निकालना था। इसमें हमें d का मान भी निकालना था, क्या क्या निकालना था, d का मान निकालना a 10। अब देखिए फर्स्ट टर्म अभी इसमें नहीं पता है, फिर फर्स्ट टर्म भी निकालना। तो फर्स्ट d इक्वल टू -1 और यहाँ से a इक्वल टू ने निकाला था, ये देखिए a इक्वल टू 15 माइनस 2d, a इक्वल टू 15 माइनस 2d रखिए, 15 a इक्वल टू 15 माइनस 2d
और डी का मान यहाँ -1 हम रखेंगे, डी का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 15 - 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू आएगा 15 - 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 15 + 2, ये आ गया ए का मान 15 + 2 17, ठीक, ए का मान आ गया है हमारा 17। ओके, तो डी का मान -1 है, ए का मान 17 है, और हमें निकालना क्या है A10, यानी 10th टर्म हमें निकालना है। तो A10 इक्वल टू कैसे निकालेंगे, देखिए A10 इक्वल टू A + n-1 यानी n-1 10-1 इंटू डी, ठीक है। तो A10 इक्वल टू ए का मान है दैट इज 17 प्लस 10-1 9 इंटू डी का मान हम निकाल चुके हैं -1, यह आ गया इक्वल टू 17 9 इंटू -1 -9 17 - 9 17 में से 9 हटा दिए, ये बचे 8, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A10 देखो ऐसे डी के इक्वल टू -1 ये निकल गया, दोनों टर्म्स ये दोनों चीज़ें निकल गई, ये डी निकालना था और A10 हमें निकालना, A10, तो ये जो है A10 निकल गया, ठीक है। तो यही हमारे आंसर हो गए हैं। तो दोस्तों ये हमारे इसमें 4 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो गए हैं। तो इसके आगे जो है इसके अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारे चैनल पे आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।